एमपी में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी, ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे का सीएम की सूची में नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर बड़ी चूक हुई है, जहां विजया राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री दिखाया गया है, जबकि वे कभी इस पद पर नहीं रहीं। सूची में 5वें नंबर पर उनका नाम दर्ज है और स्पष्टीकरण दिया गया कि चौथी विधानसभा में वे सदन की नेता थीं। विजया राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और बीजेपी की दिग्गज नेत्री थीं, जो कई बार सांसद चुनी गई लेकिन सीएम नहीं बनी। भोपाल लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत, कब जारी होगा शेड्यूल? भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा हो चुकी है, लेकिन शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन पर विशेष वॉशिंग पिट लाइन का काम चल रहा है। ये सुविधा पूरी तरह सिटिंग कोच वाले ट्रेनों के रखरखाव के लिए बनाई जा रही है और 2 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके बाद रूट और समय सारणी के अनुसार ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। मिल गई मंजूरी, एमपी के 8 शहरों में दौड़ेंगी 972 ई बसें, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 972 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा, जिसमें देवास और सतना नए जुड़े हैं, जबकि इंदौर व भोपाल में संख्या बढ़ाई गई है। पहले 582 बसें तय थीं, लेकिन अब सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ई बसों पर शिफ्ट करने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया में 6-8 माह लगेंगे, इसलिए संचालन अगले साल से होगा और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन, अगले 48 घंटे बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने डिप्रेशन से भोपाल में मौसम ने करवट बदली है, जहां बादल छाए रहने से बूंदाबांदी और बौछारें हो रही हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी पर ब्रेक लगा है, जबकि IMD ने अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में नमी के कारण हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। भाजपा विधायक के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनूपपुर विधायक बिसाहू लाल सिंह के गांव परासी पहुंचकर उनके पुत्र अमृत लाल सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अमृत लाल लंबे समय से बीमार थे और 2 अक्टूबर को शहडोल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। सीएम ने परिवार को सांत्वना दी। एमपी की अंजना यादव करेंगी 4000 किलोमीटर की साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंजना यादव अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकल रही हैं, ताकि सशक्त भारत का संदेश दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उनकी टीम को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा पैडल टू प्लांट कार्यक्रम के तहत सरदार पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को MD MS पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 46 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, जो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। डीन डॉक्टर अभय सिन्हा ने बताया कि इससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा और क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। कॉलेज प्रबंधन ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया। स्मार्ट सिटी का अंधेर, 24 घंटे में ही लाइटें खराब, शहर में अब भी अंधेरा। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के LED प्रोजेक्ट में भारी लापरवाही सामने आई है, जहां 10.79 करोड़ का ठेका लेने वाली फ्लोरिडा कंपनी ने दीपावली से पहले 1900 लाइटें भेजी, लेकिन 1700 की 70 वॉट वाली घटिया क्वालिटी साबित हुई, क्योंकि उनमें पॉलीकार्बोनेट लेंस विद ग्लास नहीं था और ब्रैकेट का डायमीटर छोटा था। इन्हें वापस कर केवल 200 की 110 वॉट वाली प्रमुख सड़कों पर लगाई गई। नगर निगम और स्मार्ट सिटी अधिकारियों के इस बर्बादी से शहर अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होंगे स्थायी, तत्काल प्रभाव से आदेश निरस्त। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी महाविद्यालयों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश तत्काल निरस्त कर दिए हैं, जिससे हजारों को बड़ा झटका लगा है। अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी ने 24 अक्टूबर को जारी पत्र में 9 मई और 5 अक्टूबर 2023 के निर्देश रद्द कर दिए, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने 2016 में सभी दैवभोग को स्थायी करने का आदेश दिया था। अब प्राचार्यों द्वारा घोषित स्थायी कर्मचारी फिर दैनिक श्रेणी में लौट आए हैं।
लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को बड़ा झटका, 257 महिलाएं योजना से बाहर। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से विदिशा जिले की 257 महिलाएं बाहर हो गईं, जिससे लाभार्थियों की संख्या घटकर 2,76,016 रह गई, जबकि अगस्त में 2,76,273 थी। आधार और समग्र आईडी लिंकिंग में संशोधन या ई-केवाईसी न होने से भुगतान अटका तो कुछ महिलाओं ने स्वयं परित्याग किया। विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी कराने पर राशि फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन महिलाएं बिना सूचना के कटने पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रही हैं। इस शहर में होगा देश का सबसे अच्छा ट्रैफिक सिस्टम, क्यूआर स्कैन करते ही आप भी बन जाएंगे ट्रैफिक प्रहरी। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद अब ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जहां यातायात पुलिस ने नागरिक सहभागिता से ट्रैफिक प्रहरी अभियान शुरू किया। शनिवार को डीसीपी आनंद कलादगी ने क्यूआर कोड लॉन्च कर गूगल फॉर्म के जरिए लोगों को अपनी सुविधा से जुड़ने का मौका दिया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौल सहित अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेता को थप्पड़ मारने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश के विदिशा में शनिवार दोपहर स्टेशन रोड पर सिटी सेंटर के सामने भाजपा नेता और अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण को स्कूटी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने अचानक थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जुलूस निकालकर मामला काबू किया। वीडियो में तारण स्कूटी पर दिख रहे हैं। जब हमलावर ने हमला बोला तो पास का व्यक्ति ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की। हेलमेट बेल्ट नहीं, स्टेपनी टायर फटा होना, शीशा टूटा होने पर भी बनेगा चालान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान केवल हेलमेट ना पहनना या सीट बेल्ट ना लगाना ही नहीं, बल्कि धूम्रपान, साइलेंसर खराब होना, स्टेपनी ना होना, टायर फटना या शीशा टूटा होना जैसे 68 अलग अलग कारणों से भी कटता है। आजकल लोग बिना सोचे गलतियां करते हैं क्योंकि आम जनता को इनकी पूरी जानकारी नहीं होती। तेज रफ्तार के अलावा ये छोटी मोटी लापरवाहियां भी भारी जुर्माने का सबब बन सकती हैं। 1 नवंबर से स्पीड पोस्ट करने पर मिलेगी छूट, पार्सल बुकिंग का समय भी बदला। डाक विभाग ने युवाओं के लिए स्पीड पोस्ट पर 10% छूट की योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर से लागू होगी। 100 रुपये की बुकिंग पर 10 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि छात्रों को शैक्षणिक या भर्ती संबंधी सेवाओं पर विशेष राहत दी जाएगी। इसके साथ प्रधान डाकघरों में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है ताकि सुविधा बढ़े। जबलपुर के नर्मदा तट में बन रहा विश्व स्तरीय ग्लास ब्रिज, नए साल में मिल सकती है सौगात। जबलपुर के न्यू भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के विहंगम दृश्यों को नजदीक से निहारने के लिए कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो नए साल में पर्यटकों को सौगात देगा। एमपीटी द्वारा 4.76 करोड़ की लागत से बन रहा ये 18 मीटर लंबा और 2.10 मीटर चौड़ा ब्रिज स्टील फ्रेम पर ग्लास फ्लोर के साथ व्यू पॉइंट प्रदान करेगा। बारिश के कारण रुका कार्य अब फिर शुरू हो गया है।